हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और आज डेट है 27 जून, यानी कि ना यह शनिवार के दिन का ब्लॉग है। और फ्रेंड्स, यह ना दोपहर का टाइम है, दोपहर के अभी यहाँ पर 12 बजे हुए हैं। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड करी हूँ और वहीं से मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, जो गैस के बर्ने होते हैं ना, तो उन्हें मैंने भिगो दिए थे गर्म पानी, सर्फ और नींबू डाल के। तो उन्हें मैं अब धुल रही हूँ। तो बर्ने धुल के हो गए हैं और उसके बाद जिस पतीले में मैंने इन्हें भिगोए थे वो पतीले को भी मैं धुल के रख देती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारे बर्ने हैं ना साफ़ हो गए हैं। और इसी तरह से अगर हम धुलते रहते हैं ना तो हमारे जो गैस के बर्ने हों तो वो साफ़ रहते हैं। तो ये बर्नों को ना मैं सूखे कपड़े से पोंछ के अच्छे से और सुखा के बिल्कुल गैस में लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसमें कुछ बनाना है। तो वही आज का जो ब्लॉग है ना, आप लोग पूरा वॉच करिए। और आज के जो ब्लॉग में कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी ब्लॉग नहीं है, आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। कल मैंने जो मावा बनाया था ना, तो उसी मावे से मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। और वैसे तो सभी को आती है बनाते, पर ये मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस छोटा सा ही ब्लॉग है, आप लोग आज ब्लॉग को पूरा देखिए। और बिना सोडे के इतनी परफेक्ट गुलाब जामुन किस तरह बनती है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए पतीला निकाल ली हूँ और उसे धुल ली हूँ, क्योंकि कोई भी बर्तन अगर अंदर रखा हो या फिर अगर हम रखे हुए बर्तन यूज करते हैं ना तो उन्हें धुल के ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी ली हूँ और उसमें मैंने आधे लीटर के करीब पानी डाल दी हूँ। और अब हम इसे गैस में पकने के लिए रखते हैं। चाशनी बनते तक जो है हमारी दूसरी तैयारी होगी। तो इसे थोड़ी देर चलाना है जब तक शक्कर घुल ना जाए, नहीं तो क्या है, जो शक्कर होती है ना वो नीचे चिपक जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी शक्कर अच्छे से घुल गई है। उसके बाद ये जो खोवा है मैंने कल बनाई थी, तो खोवा निकाल लेती हूँ मैं। और इसे मैंने सुबह ही फ्रिज से निकाल के रख दी थी, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो। तो ये जो मावा है वो आधा किलो के करीब है। तो उसमें मैं 100 ग्राम मैदा मिलाऊंगी। तो इससे जो है ना हमारी गुलाब जामुन परफेक्ट बन जाती है। और वैसे भी ये जो खोवा है घर का है, घर के दूध का, यानी कि मलाई वाले दूध का। तो इसमें 100 ग्राम मैदा परफेक्ट आ जाएगा। अगर हम मार्केट का लेते हैं और मलाई वाला नहीं रहता है ना तो फिर हमें उसमें मैदा कम डालना पड़ता है। तो मेरा जो खोवा था बहुत अच्छा था, बिल्कुल घी वाला। इस तरह के जो घी वाले खोवे होते हैं ना, तो इनमें अगर आधा किलो खोवा है तो 100 ग्राम मैदा परफेक्ट आ जाता है। और खोवा और मैदा को ना अच्छे से हाथों से मलना है। बाकी इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना है, हाथों से इसे खूब देर मलना है। कम से कम ना 10 से 15 मिनट इसे खूब अच्छे से मलना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो खोवा है वो भी मलने की प्रोसेस चल रही है। और यहाँ पर जो हमारी जो चाशनी है ना वो भी उबल रही है। तो चाशनी में शक्कर अच्छे से घुल गई थी, तो मैं इसे छान लेती हूँ, क्योंकि शक्कर में ना थोड़ी बहुत कचड़ा दिख रहा था मुझे। और वैसे भी अगर मैं इस तरह से चाशनी बनाती हूँ तो चाशनी को छान लेती हूँ। तो चाशनी को छान के फिर से मैंने उसे वही पतीले में उबलने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी चाशनी है ना बन के तैयार हो गई है और इसे एक तार की लेना है, बस हल्का सा ना चिपचिपा हो जाए। तो ये हमारी जो चाशनी थी बन के तैयार हो गई है। और खोवे और मैदा को भी मैंने 10 से 15 मिनट अच्छे से मली हूँ हाथों की सहायता से। और मेरा जो खोवा था ना थोड़ा गीला ही था, तो मुझे उसमें दूध वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये घर का खोवा था। अगर हम मार्केट से लाते हैं तो फिर उसमें ना थोड़ा बहुत दूध डाल के मलना होता है। तो मैंने इसे खूब अच्छे से मली हूँ। और अभी भी जब हम गोली बना रहे हैं ना तो मल के बना रही हूँ। तो मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा के आ गई हूँ सेम आंच में। कढ़ाई गर्म हो रही है जब तक मैं इसे बाहर लेके आ गई हूँ, क्योंकि रसोई में ना बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं गोली बना के रख लेती हूँ। और मैं पूरा गोला नहीं बनाऊँगी, एक बार का बनाती हूँ और इसके फ्राई होते तक फिर दूसरी बार का बन जाता है।
तो इसमें क्या है ना, हमारे गोले बनते तक, सिकते तक हमारा जो बनाने का प्रोसेस होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम पूरे गोले एक साथ बनाएंगे और फिर हम पूरे एक साथ सेक तो नहीं सकते हैं, उन्हें हमें 2-3 राउंड में ही सेकना होता है। तो इसमें हमारा ना समय ज़्यादा लगता है। तो मैं कभी भी इसी तरह से बनाती हूँ, जैसे कि एक राउंड के गोले बन गए हैं तो उन्हें बिल्कुल सेम आंच में फ्राई करने लगती हूँ और दूसरे राउंड के गोले बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला राउंड है ना वो सिक के तैयार हो गया है, और जब तक हमारे दूसरे राउंड के गोले हैं ना वो भी बन के तैयार हो गए हैं। और इन्हें ना बिल्कुल सिम आंच में सेकना होता है, जिससे कि ये अंदर तक खूब अच्छे से सेक जाए। नहीं तो क्या है, बाहर से काले हो गए और अंदर से कच्चे रह गए तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मेरा पहला राउंड फ्राई हो गया है, तो अब मैं दूसरे राउंड डाल देती हूँ और इसके फ्राई होते तक फिर से मैं और गोले बना लूँगी, क्योंकि इन्हें सेकने में काफ़ी समय लगता है। बहुत ही सेम आंच में सेकना होता है जब तक हमारे दूसरे राउंड के गोले बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी ही फ्राई हो गए थे और हमारी सारी ही गुलाब जामुन बन गई थी। तो अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। तो इसमें क्या है ना, चाशनी गुनगुनी रहना चाहिए और गुलाब जामुन जो है गरम रहना चाहिए, या फिर गुलाब जामुन गुनगुने रहना चाहिए और चाशनी गरम रहना चाहिए, यानी कि कोई भी एक चीज़ हल्की सी गरम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सारी गुलाब जामुन है ना मैंने चाशनी में डाल दी हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अभी ये गरम है और इसे मैं 1 घंटे बाद देखूँगी, जब तक जो गुलाब जामुन है ना हमारी वो चाशनी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 घंटे बाद देख रही हूँ इसे, तो ये परफेक्ट गल गई है और ये सारी गुलाब जामुन में ना चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है और बिल्कुल दानेदार जो गुलाब जामुन है ना वो बन के तैयार हुई है हमारी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी गुलाब जामुन खा लीजिए और बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर